Good morning students, welcome in business studies class. Today we are going to discuss the last function of management, that is controlling. In today's session we are going to discuss the three important concepts of controlling. One is concept, second is nature and third one is importance of controlling. What is controlling? Controlling function can be defined as comparison of actual performance with the planned performance. If there is any difference or deviation, then finding the reasons for such difference or deviations and taking corrective measures or actions to stop those reasons so that in future there is match between actual and planned performance. रियल में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने गोल को सबसे फर्स्ट डिजाइन करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि हमने क्या करना है, हमारा रियल गोल क्या है। हम उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, वही एक्टिविटीज हमारी फाइनल आउटपुट होती हैं और उन एक्टिविटीज को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। अब उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमने रियल में क्या आउटपुट किया है। अब आप अपनी रियल परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने गोल के साथ मैच करते हो कि जो टारगेट आपने सेट किया था, क्या आपने वही टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। अगर कोई डेविएशन आ रही है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसके रीजंस को सर्च करते हैं और उन रीजंस के अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे को जो रीजंस अब क्रिएट हो रहे हैं, जो डेविएशंस अब क्रिएट हो रही हैं, वो क्रिएट ना हो। इस सारे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज द फंक्शन which bring back the management to the cycle to planning. आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। अब जब हम कंट्रोलिंग के स्टेज पर आ गए हैं, तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें डेविएशंस, डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। उन डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी है? अगेन प्लानिंग करनी है। तो कंट्रोलिंग जो है वो अगेन प्लानिंग की तरफ क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। कंट्रोलिंग से ही हम अगेन फर्स्ट फंक्शन की तरफ क्या होते हैं? मूव होते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कंट्रोलिंग एक लास्ट फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट साइकिल को कंप्लीट करते हुए अगेन उस साइकिल को स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि अगर बिजनेस में साइकिल रुक जाता है तो हमारा बिजनेस भी वहीं स्टॉप हो जाता है। बिजनेस में हमेशा जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो साइकिल हमेशा चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अगेन प्लानिंग की तरफ क्या होता है? मूव करता है। क्योंकि डेविएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उन डिफरेंसेस को हम रिमूव करना चाहते हैं और उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में वो डिफरेंसेस क्रिएट ना हो। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप as it does not end only by comparing the actual performance with planned performance, but it tries to find the reasons and solution for such problems also. Now come to the example. If the planned output is 1000 units and actual output is 800 unit, कितनी डेविएशन आ रही है? 200 units की डेविएशन आ रही है। Then controlling function will look for reasons of this deviation. अब इन जो 200 की डेविएशन आई है उसे कौन सर्च करेगा? कंट्रोलिंग फंक्शन सर्च करेगा। इफ द रीजन इज फॉल्ट इन मशीनरी, मशीनरी में खराबी आ गई थी इसीलिए 200 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हो पाए, और इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, then the corrective measures are taken by instructing the maintenance department to keep regular check of machinery. अगर मशीनरी की दिक्कत है तो किसे कहा जाएगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कि आप रेगुलर मशीनरीज को चेक करते रहिए ताकि हमारी ये डेविएशंस ना आए, वर्कर्स को प्रॉपर काम करने का टाइम मिलता रहे। क्योंकि मशीनरी सही होगी तो काम भी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। और इफ इट इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, अगर आपके वर्कर्स इनएफिशिएंट हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, देन दे आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सेंटर्स, वर्कशॉप्स, so that their efficiency can be improved.
तो कंट्रोलिंग जो है ये चेक करता है कि रीजन क्या है, डेविएशंसीज जो आ रही हैं उनके रीजंस को सर्च करता है और उनके अगेंस्ट क्या लेता है, एक्शन लेता है, एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाते हैं। यही कंट्रोलिंग का स्कोप है। Come to the aspects of controlling function. There are two aspects of controlling function. One is strategic control and second one is the operational control, or we can say that the operational aspect. First one is strategic control. It refers to check how effective the strategies and plans are, because sometimes there can be deviation in actual performance and planned performance due to plans and स्ट्रेटजीज। हमने ये चेक करना है कि जो प्लान और जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। हमने कहीं कोई गलत प्लान, कोई गलत स्ट्रेटजी तो नहीं बना ली है। एग्जांपल से क्लियर करेंगे। लेट प्लान आउटपुट इज 100, कि हमारा टारगेट था कि हम एक दिन में 100 जो है यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, बट एक्चुअल आउटपुट इज 120। हमारे वर्कर्स बड़े एफिशिएंट हैं, उन्होंने 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। इन दिस केस मिसमैच इज ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्लान, यानी कि जो प्लान हमने बनाया था वो क्या था, अंडर एस्टिमेशन का प्लान था। हमने अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को सही तरीके से एस्टिमेट ही नहीं किया, हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया और उनके लिए जो है वो मिनिमम टारगेट सेट कर दिए, जबकि वो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन 120 यूनिट्स कर सकते थे। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, कि अगर आप इस तरह का कोई गलत प्लान बना रहे हैं, गलत स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं, तो वो कंट्रोलिंग का कौन सा एस्पेक्ट रहेगा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का एस्पेक्ट रहेगा, कि हमें अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, हमें अपने एम्प्लॉइज को 120 यूनिट पर डे का टारगेट देना है। नाउ कम टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट। It refers to focus on managerial and other activities of the organization. जो strategic concept है उसका relation किससे है, प्लान और स्ट्रेटजी से है। जो ऑपरेशनल कंसेप्ट है उसका रिलेशन किससे है, मैनेजरियल एक्टिविटीज से है। दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शंस और एक्टिविटीज। इन बोथ द एस्पेक्ट्स द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। ऑपरेशनल में मैनेजर्स ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं, वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत तो नहीं है। तो जो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर कौन ऑब्जर्व करता है, मैनेजर्स ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं कोई मिसमैच हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या लेते हैं, वो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। Now come to the nature of controlling. First one is fundamental function. कंट्रोलिंग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन है। जैसे मैनेजमेंट के अदर 4 फंक्शंस हैं, वैसे ही कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का 5th फंक्शन है। सेकेंड वन इज परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है वो बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज दोनों में इंक्लूड होता है और मैनेजमेंट के एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह पर कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है। थर्ड वन इज इट इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो सभी कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज हैं। ये नहीं कि उन्हें वन टाइम किया जाएगा या लॉन्ग इंटरवल्स के बाद एक बार रिपीट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑल टाइम्स नीडेड हैं, उनकी हर टाइम रिक्वायरमेंट है। फोर्थ वन इज बोथ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो 5th फंक्शन कंट्रोलिंग है वो बिगनिंग में भी रिक्वायर्ड है। हर फंक्शन, प्लानिंग जो है वो भी बिना कंट्रोलिंग के नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइजिंग में भी कंट्रोलिंग चाहिए, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, हर जगह कंट्रोलिंग चाहिए। कोई भी फंक्शन हम करते हैं तो हमें सबसे फर्स्ट क्या चाहिए होता है, कंट्रोल करना है कि हमने जो काम किया है उसे हमने कंट्रोल में लेकर चलना है। और एंड में कंट्रोलिंग फंक्शन हम इंप्लीमेंट करते हैं जो हमें अगेन किसके साथ अटैच कर देता है, प्लानिंग के साथ अटैच कर देता है। लास्ट वन इज इट इज रिलेटेड विथ रिजल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल इज रिलेटेड विथ रिजल्ट। क्यों रिलेटेड है वो रिजल्ट के साथ, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में क्या करने जा रहे हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है असेस करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं, जिसके बेस पर ही हमने क्या लेना है,
करेक्टिव एक्शन लेना है अगर कोई डेविएशन आ रही है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का रिलेशन रियल में किससे है? रिजल्ट से है, क्योंकि रिजल्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद ही हम क्या ले पाते हैं? कोई करेक्टिव एक्शन उसके अगेंस्ट ले पाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ controlling, or we can say that these are the features of controlling. Now come to the last topics of today's session, that is importance of controlling. Very first point is accomplishing organizational goals. कंट्रोलिंग जो है वो क्या कर रहा है? हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है कि अगर हमारा प्लान प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई डेविएशंस आ रही हैं, तो उन डेविएशंस को रिमूव करने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? कंट्रोलिंग कर रहा है। सेकेंड वन इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। यहाँ हम चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं क्या वो राइट हैं या रॉन्ग हैं। हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हम पर डे 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, बट हमारे वर्कर्स कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं पर डे? 120 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए वही क्या सेट कर दिए? रॉन्ग सेट कर दिए। एक और एग्जांपल लीजिए, हमने स्टैंडर्ड सेट किया 150 यूनिट्स पर डे का, लेकिन हमारे वर्कर्स 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब चाहे मशीन्स को इम्प्रूव कर लिया जाए, चाहे वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर लिया जाए, 50 यूनिट पर वर्कर ऐड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स हमने यहाँ भी स्टैंडर्ड्स क्या कर लिए? रॉन्ग सेट कर लिए। थर्ड वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम ये चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन का टारगेट हमने सेट किया उसके अकॉर्डिंग जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है, क्यों? क्योंकि जो टारगेट उन्हें दिए गए हैं अगर वो टारगेट अचीव हो रहे हैं तो वो और अच्छा करने के लिए क्या हो जाते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस होती है, वो अपनी रिजल्ट्स को सेटिस्फैक्ट्री अचीव करने के लिए कैपेबल बनते हैं और खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिफ्थ वन इज एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग फंक्शन का डायरेक्ट रिलेशन ऑर्डर और डिसिप्लिन से होता है। अगर सभी एक्टिविटीज कंट्रोल में हैं तो वर्क में डिले नहीं होता, करप्शन नहीं होती, फ्रॉड नहीं होता, अनप्रोडक्टिव वर्क ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, क्योंकि सभी एक्टिविटीज क्या हैं? अंडर द कंट्रोल हैं। आप अपने आप को देखिए, अगर आप स्कूल कैंपस के अंदर कंट्रोल में हैं, किसके कंट्रोल में? टीचर्स के कंट्रोल में, इंचार्जेस के कंट्रोल में, प्रिंसिपल्स के कंट्रोल में, तो ऑटोमेटिक स्कूल में क्या रहता है? डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, सब काम ऑर्डर में होते हैं। तो अगर कंट्रोलिंग फंक्शन को मैंने बताया कि जैसे प्रिवेसिव फंक्शन, ऑल प्रिवेसिव है कि बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो जहां पर हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं वहां पर ही ऑर्डर और डिसिप्लिन जैसे जो एलिमेंट हैं वो शो होने लगते हैं। लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर। जितनी भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जितने भी डिपार्टमेंट्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वर्क जो है वो स्मूथली नहीं हो सकता, कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन को भी अगर आपने प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? कंट्रोलिंग जो है वो होना चाहिए, तभी आप अपने कोऑर्डिनेशन फंक्शन को भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। Thank you for watching and listening this video.